जी कहते हैं भैया सत्संग तो मिला नहीं, मन बड़ा खिन्न था तो श्रीधाम वृंदावन पहुंच गए। नारद जी कहते वृंदावन में हमने एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा? एका तो तरुणी तत्र, एक हमने यमुना तट के किनारे युवती स्त्री को देखा। वो अपनी दोनों जांघों पर दो पुरुष को लिटाई थी, एक का नाम था ज्ञान, एक का नाम था वैराग, और दोनों को लिटाए हुए थी। वह स्त्री रोए जा रही थी भैया। आसपास बहुत सी स्त्रियां खड़ी थी, तो कोई पंखा झल रही थी, कोई पानी पिला रही थी, कोई आंसू पहुंच रही थी, पर वो स्त्री बार बार रोए जा रही, रोए जा रही, रोए जा रही। एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्नमानसा। नारद जी बोले हमने सोचा कि जाना चाहिए। क्या कारण है? कौन है ये? क्यों रो रही हैं? नारद जी कहते भैया हम जाने का विचार किए, आधे रास्ते तक गए, फिर वापस लौटने लगे। क्यों? हमने सोचा सब यहाँ स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, और हम जाएं तो पूछने लगे हे बाबा तुझे क्या लेना देना, क्यों बेफिजूली में हम स्त्रियों के समूह में आ गया, भाग यहां से, तो बेइज्जती थोड़ी करवाएंगे। नारद जी बोले भैया हम वापस आने लगे, और वापस आने ही लगे तब तक वो स्त्री चिल्लाई भो भो साधु क्षणं तिष्ठं मच्चिन्तानमपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम्। नारद जी कहते जैसे ही हम वापस मुड़ने लगे तो वो स्त्री चिल्लाई ए महात्मा रुकिए, रुको भगवान रुको, ए साधु रुको। महाराज हमने सुना, हम रुक गए। नारद जी कहते महाराज, वो स्त्री कहने लगी महाराज रुकिए, साधुओं के तो दर्शन मात्र से ही दुख भाग जाता है, आप मत जाइए, पधारिए नजदीक। नारद जी कहते हम गए भैया, हमने पूछा क्या तुम कौन हो देवी, और इस प्रकार से तुम क्यों रो रही हो? काशी तुम काव्यमऊ, रो क्यों नहीं? ये जो दो तुम्हारी जांघों पर लेटे हुए हैं ये कौन है? ये जो स्त्रियां खड़ी ये कौन है? इधर क्यों बैठी हुई हो? अपना परिचय दो। नारद जी बोले भैया जैसे ही उसने परिचय दिया माथा ठनक गया। अहम भक्तिर्तौ ख्याता यमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। महाराज मेरा नाम है भक्ति, ये जो दो वृद्ध हैं ये कोई और नहीं हमारे ही पुत्र हैं। अब आश्चर्य देखना, मां युवान है जवान, बेटा बूढ़े हो गए, इसलिए महाराज मैं रो रही हूं कि मैं तो जवान हूं, मेरे दोनों बच्चे वृद्ध हो गए। देवी किस कारण से हो गए? महाराज कलयुग के प्रभाव के कारण। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। हे तपोधन महात्मा, मेरा जन्म तो वैसे द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक प्रदेश में हम तीनों जवान भये, क्योंकि कर्नाटक सबरी माता की भजन स्थली है, वहां सबरी माता की जन्म हुआ कर्नाटक में। तो महाराज कर्नाटक में तो मैं जवान हुई, हनुमान जी जैसे महापुरुषों का जन्म भी दक्षिण में ही हुआ। तो महाराज दक्षिण देश में मैं जवान हुई और मेरे बच्चे भी हष्टपुष्ट ही थे, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, मैं जैसे ही गुजरात प्रदेश की तरफ गई तो धीरे धीरे सने 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 हम तीनों वृद्ध हो गए, मैं भी और हमारे दोनों बालक भी। अच्छा वृद्ध हो भी गए
तो कोई दिक्कत नहीं। हमने विचार किया, भक्ति देवी कहती हैं कि तीनों वृद्ध बने रहे, पर मैं वृद्ध कैसे हो गई? तो भक्ति देवी कहती हैं, यत्र तत्र सर्वत्र अपनी दवा औषधि ली पर कहीं ठीक नहीं हुई। और जैसे ही श्री धाम वृंदावन में आई तो वृंदावन की, भगवान के गोविंद की रज का स्पर्श पाते ही, श्री धाम वृंदावन की सुगंधी पाते ही मैं तो जवान हो गई, पर मेरे दोनों बेटे अभी के अभी भी वृद्ध ही है। आहा, धन्य है वृंदावन, हमारे वृद्धपन को तो हटा दिया। और महाराज में रो इस बात पर रही कि मेरे दोनों बालक वृद्ध हैं, मूर्छित हैं, कोई उपाय करो। अगर महाराज मेरे दोनों बालक ठीक नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं ये स्थान छोड़कर, भारत छोड़कर विदेश चली जाऊंगा। नारद जी बोले रुको, विदेश मत जाना। अगर भक्ति देवी तुम ही विदेश चली जाओगी तो भारत में फिर कौन भक्ति करेगा? तुम भारत में ही ठहरो। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव। आप चिंता मत करो, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मृति दुखम गमस्यति। हे देवी, आप हमारे गोविंद के चरणों का ध्यान करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। महाराज भागते ही नहीं दिख रहा। नारद जी बोले भैया हमारे पास जितनी चूरन चटनी थी हमने सब लगा दी। रे ज्ञानम प्रबुद्धताम, रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान वैराग उठो। जब वो उठे तब तो जवान हो गए, पर वो दोनों मूर्छित पड़े। गीता पाठे मुहुर्मुहुर, गीता का पाठ हमने सुनाया, गीता के पाठ का प्रभाव तो हुआ, थोड़ी चेतना तो जगी, फिर सो जाए। नारद जी बोले भैया बड़ा आश्चर्य लगा, ज्ञान और वैराग्य कैसे जगेंगे? कहीं भक्ति देवी विदेश सच में ना भाग जावे। सोई हमने सूर्य भगवान श्री हरि भगवान को स्मरण किया, तब तक आकाशवाणी हुई, नारद जी आप सत्संग करिए, सत्कर्म करिए, सत्कर्म से ही ज्ञान और वैराग्य की मूर्छावस्था दूर होगी। महाराज आकाशवाणी ने ये तो बता दिया सत्कर्म करो, पर ये नहीं बताया कौन सा सत्कर्म करें। नारद जी बोले भैया दुविधा में फिर पड़ गए, अब कौन सा सत्कर्म करवे? महात्माओं के पास पूछने गए तो एक तो वैसे ही हमारे नाम के आगे बड़ा नाम लिखा है, ब्रह्मा के पुत्र नारद, तो जो छोटे मोटे महात्मा हैं वो तो पहले ही किनारा कर ले कि नारद जी वो पूछने आए हैं कुछ, इनसे क्या बात करेंगे, कहीं परीक्षा लेने आए। और जो बड़े लेवल के बड़े नाम के महात्मा थे उन्होंने हमारा नाम सुनते ही मौन धारण कर लिया, कोई बात ही नहीं थी। उसी सत्कर्म के बारे में जानने के लिए ही हम बद्रीनाथ आए थे। तब तक आप चारों के दर्शन हो गए और आपने पूछ भी लिया कि हमारा मुख क्यों लटका है। भैया हमारा मुख अपनी कोई कामना को लेकर के नहीं लटका, पर दुख को देख करके हम नहीं रह पा रहे। अब आप ही बताइए वो कौन सा सत्कर्म है? बोलो वृंदावन बिहारी। सनत कुमार हंसते हुए बोले नारद जी जो आकाशवाणी ने सत्कर्म की बात कही वो कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण ही वो सत्कर्म है जिससे ज्ञान और वैराग्य जाग जाएंगे। बोलो भागवत भगवान की। धन्य है नारद जी ऐसे श्रोता के कहा महाराज भागवत की कथा तुरंत शुरू करो। तो सनत कुमारों ने कहा यहां नहीं होगी, फिर हरिद्वार में होगी। श्री हरिद्वार गए, हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई। सनत कुमारों ने कथा प्रारंभ की तो भृगु वसिष्ठस्य च्यवनस्य गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा कथा श्रवण करने को पधारे, साधारण नहीं बड़े बड़े महात्मा जब आए
कथा प्रारंभ हुई और कथा के मध्य में नाम संकीर्तन गाया तो कथा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्ति महारानी नाम संकीर्तन के मध्य में ही ज्ञान और वैराग्य का हाथ पकड़ करके प्रकट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ बड़े भाव के साथ नाम संकीर्तन हुआ। भक्ति महारानी आकर के विराजमान भई। भक्ति महारानी ने निवेदन किया, महाराज आपने सबको स्थान दिया बैठने के लिए, पर मैं आकर के कहां विराजमान हूं। तो नारद जी भी यत्र तत्र देखने लगे, जगह तो कहीं बची नहीं। नारद जी बोले, देवी आप सब भक्तों के मध्य हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ। कथा सुनने का एक फायदा तो यह है कि भक्ति मिलती है, दूसरा फायदा यह है कि आनंद मिलता है, और तीसरा फायदा यह है कि कथा सुनने से ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। बोलो वृंदावन बिहारी। कथा शुरू हुई। भागवत कथा के प्रभाव को देखकर नारद जी गदगद हो गए। अरे महाराज धन्य है आपकी कथा, जिन ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए हमने बड़े बड़े मंत्र लगाए, चूरन चटनी लगाई, पर जगे नहीं। पर धन्य है भागवत की कथा। आपने श्लोक क्या गुनगुनाना शुरू किया, ज्ञान वैराग्य ताता थैया करके ना